गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर। ये क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है, उसका सेकेंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट पे, 3 बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी जो इकोनॉमिक्स का नेचर है उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल एम्प्लॉयड, हमें दूसरा वो तरीका है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल एम्प्लॉयड, यानी जिस तरीके से पीपल यानी लोग एम्प्लॉयड होते हैं उस तरीके से हम उस वे पे हम डिवाइड करते हैं। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पे। ओनरशिप मतलब मालिक बन जाना, या स्वामित्व यानी स्वामित्व के आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्टियरी। देखिए, पहला है प्राइमरी। ये प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र, क्या मतलब प्राइमरी सेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं? डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो हमें प्रकृति से जो रिसोर्सेस मिलते हैं, यानी जो स्रोत मिलते हैं प्रकृति से, हम उनका जब यूज करते हैं डायरेक्टली, यानी एकदम डायरेक्ट तरीके से हम उनका यूज करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? वो प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। जैसे डेयरी, यानी जो डेयरी फार्म होता है जहाँ पे गाय से दूध निकाला जाता है, उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज करते हैं, जाके वहाँ से लेके आते हैं। दूसरा है फिशिंग, मछली पालन के, ये मछली मार के लाते हैं, खाते हैं, या मछली पालन। एग्रीकल्चर, खेती, ये आपका क्या हो गया? ये जो हमारे डायरेक्टली रिसोर्सेस हैं, ये हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, हम इसको अलग से एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी यह कृषि क्षेत्रक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि क्षेत्रक। सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेस आर चेंज इन अदर फॉर्म बाई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब यह है कि वह नेचुरल रिसोर्सेस जिनको हम मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाने के प्रोसेस से उसको चेंज करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी। जिसमें क्या आता है? शुगर मिल आता है, पेपर मिल आता है। जैसे प्राइमरी क्षेत्र से हमें क्या मिलता है? शुगर केन मिलता है। शुगर केन को हम मिल में ले जाके मैन्युफैक्चरर में उसको हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गुड़ बनता है। तो ये हमारा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल। इसको हम ऑल्सो किस नाम से जानते हैं? मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल। देखिए, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो सेकेंडरी जो क्षेत्रक है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर जो है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। हमेशा प्राइमरी सेक्टर के रिसोर्सेज को लाएगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा, नए आपका जो भी नया प्रोडक्ट है उसको ये एस्टेब्लिश बनाएगा और आपको देगा। टर्टियरी यानी टर्शियरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने का, यानी उसको बढ़ाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। वह एक्टिविटीज जो हेल्प करता है किसकी? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का किसकी है? डेवलपमेंट, यानी उनके विकास में जो सेक्टर हेल्प करता है वो हमारा कौन सा सेक्टर कहलाता है? टर्शियरी सेक्टर। इट मीन्स, जैसे एग्जाम्पल है इसका ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए हमने प्राइमरी सेक्टर से और सेकेंडरी सेक्टर के जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, उनको बेचना है, तो हमारा हेल्प कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। बैंकिंग, हमारे पैसे का लेन देन कौन करेगा? बैंक करता है। तो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वे पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, पहला है ऑर्गेनाइज्ड, यानी संगठित क्षेत्र में कैसे होगा? टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का वह टर्म जो रेगुलर मतलब डेली बाई डेली, एंड पीपुल हैव एश्योर्ड वर्क, और लोगों के पास एश्योर्ड वर्क है, मतलब ये उनके पास काम है कि हमको डेली बाई डेली यहाँ काम मिलेगा और हमको परमानेंट जॉब यहाँ मिलेगी।
ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसमें हम जो बनता है फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट वह एक्ट होता है जिसमें जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनको एश्योर्ड किया जाता है कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, आपको यहाँ पीएफ मिलेगा, आपको यहाँ पे जो भी आपका जो भी बोनस है ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपका डेवलपमेंट होगा। तो ये फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आता है। मिनिमम वेजेज एक्ट यानी न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो नियम है, इसमें यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये तय किया गया है कि आपको कम से कम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए या कम से कम आपको कितनी मजदूरी मिलेगी, इसके बारे में इसमें बताया गया। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित क्षेत्र कैसे है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्कर्स हैव नो रेगुलरिटी एंड इनकम्स एंड जॉब। यह आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्कर, यह क्या है, बाहर है। किसके, यह बाहरी क्षेत्र है किसके, गवर्नमेंट और वर्कर्स के कंट्रोल के बाहर है। हैव नो रेगुलरिटी, यहाँ पे कोई भी आपको रेगुलर वर्क नहीं मिलेगा और न ही ये श्योर है कि आपको इनकम या जॉब डे बाय डे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई खेती में काम करने वाला मजदूर है, उसको खेत में काम करने वाला मजदूर है, तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि डेली बाय डेली उसको काम मिलेगा ही मिलेगा, वो एश्योर्ड नहीं है। जब उसका जो सीजनल वर्क आएगा तभी उसको काम मिलेगा, नहीं तो अदर टाइम वो खाली बैठा रहेगा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पे जो हमारा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वो कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का है। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट। अब पब्लिक सेक्टर हमेशा गवर्नमेंट और पब्लिक की भागीदारी से मिलकर बना होता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज दैट आर ऑन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वह इंडस्ट्री या वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो किसके द्वारा ऑन्ड किया यानी किसका स्वामित्व हो, किसी स्टेट या राज्य या सेंट्रल केंद्रीय गवर्नमेंट का हो, सरकार का हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या, जैसे पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में हमारा जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, और भी सारी जो कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट रेगुलरिटी बेसिस पे काम करती है वो हमारे क्या है, पब्लिक सेक्टर पे आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आते हैं इंडस्ट्री दैट आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फर्म्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल, वह इंडस्ट्रीज जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा रन कराई जाती है, चलाई जाती है, वो हमारे किस में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल जैसे रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा कंपनी हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो ये सिर्फ सिंगल ओनरशिप पे चलती हैं। देखिए अब आते हैं इसका जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट मींस कि सकल घरेलू उत्पाद। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है, इट इज द सम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 3 सेक्टर ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। यानी यह इट इज द सम, यह टोटल पूरा सम है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, बनाई गई हैं तीनों सेक्टर में। कौन कौन से सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में ऑफ अ कंट्री, किसी देश में तीनों सेक्टर को मिला के जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाई गई हैं ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर यानी किसी एक पार्टिकुलर साल में, वो हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो देखिए हमने आज जाना सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसके किस बेस पे इसको डिवाइड करते हैं और इसके बारे में जीडीपी क्या होता है। अब देखिए इसमें जो आता है, इसमें एक और आता है आपका जो इन सबको मापन करता है, NSSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन सब को जो डिवाइड करता है, इन सब के लिए जो स्टडी करता है वो कौन करता है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वह यह काम करता है कि इन जो बेसिस ऑफ जो देखिए NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह जो हमारे इंडियन के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैं उनको जो डिवाइड करने का काम करते हैं, उनके बारे में स्टडी करने का काम करते हैं। यही हमारे सबसे सारी इकोनॉमी को डिवाइड और उसके बारे में स्टडी का काम करते हैं। देखिए इसी बेस पे नरेगा बना था 2005 में, जो लोगों को एश्योर्ड किया गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में एक
संस्था बनाई गई जिसका नाम नरेगा रखा गया। और यह क्या करता है, लोगों को जो मजदूर हैं उनको मिनिमम 100 डेज वर्क देने का कार्य करता है। आज आपका इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ। आपको इसमें से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसमें अपने प्रॉब्लम्स लिख कर भेजें और कमेंट जो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। धन्यवाद।